नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है। मैं एक बेवड़ा हूँ। हाय अमन भाई। हाय अमन आए भाई। हाँ। आए परमेश्वर की कृपा से अच्छे से कौन सा भी दारू का जहरीला विषय को किया है या फिर दारू पीने की इच्छा नहीं हुई। आभारी हूँ डॉक्टर बॉब बिल डब्ल्यू हरी मताई सर का और आप सभी भाइयों का। आज के दिन में जिंदा हूँ, उस परमेश्वर का आभारी हूँ। दोस्तों, ये मैं आया था मैं कि पहले की मेरी अवस्था कैसी थी। 27 साल का दारू का पीरियड था मेरा। उन 27 साल में बहुत कुछ मेरी अधोगति हो गई। 2005 में मैसेज मिला था, नहीं सुना, नकारात्मकता था। मीटिंग रूम ढूंढने को गया था 2005 में, नहीं मिला। बाहर में जाके बैठ गया था। समझ में नहीं आता था क्या किस तरीके से मैं बेवड़ा बन गया था। स्टार्टिंग में बोलते हैं कैसे मेरी शुरुआत हुई थी। जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ कि मेरे को 1984-85 में आई हुई डॉक्टर ब्रांडी का एक चम्मच कोट को मुझे दिया गया था। मेरे को अस्थमा की बीमारी थी। मेरी अस्थमा तो रुकी नहीं, लेकिन शराबियत नाम की जैसी बीमारी लग गई और वो धीरे 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 बियर पे आया, देसी पे आया, हाथ भट्टी पे आ गया। 1991 में शादी हुआ, 1991 में हाथ भट्टी पे आ गया। वो दोस्त लोग बोलते थे, वो ड्रिंकिंग पीरियड के दोस्त लोग, कि गावठी पी तो खाना अच्छा जाएगा, सेहत अच्छी रहेगी। वो साइकिल चालू हो गई थी मेरी, पता नहीं चला। जो हेमंत महीने में एक बार पीने वाला, कभी कभार पीने वाला, शाम को हो गई, शाम को दोपहर, दोपहर को सुबह, ऑन ड्यूटी में चालू। दोस्तों, दारू की वजह से बहुत से पटके खाए, आज याद आता है ना, तो शरीर के कांटे खड़े हो जाते, क्या करके बैठा था मैं। लोगों को टोपियां पहनाना, गैमलिंग करना। मिजोरम लॉटरी बहुत खेलता था। वो लाके मैं घर में मंदिर में भगवान के पास रखता था कि एक बार मेरी लॉटरी लग जाए। एक भी बार नहीं लगी। LIC की पॉलिसी 17 से 20 निकाल के रखा था, वो भी सब गिरवी रख दिया। लास्ट लास्ट टेस्ट बहुत खतरनाक आया मेरा। 2005 में रियप में भेजा गया, मुंबई विराट यशवंत फाउंडेशन में। वहां से मरने की स्थिति में निकाला वापस, हॉस्पिटल में एडमिट किया। ठीक होके बाहर आया तो वापस हाथ में ग्लास। 2007 में एसिड पी गया, फिर भी आज जिंदा हूँ। उस परमेश्वर का आभारी हूँ यार, आज फिर भी मैं जिंदा हूँ। फिर मेरी अधोगति होना चालू हो गया। स्कूल में बच्चे लोग की फीस नहीं भरना, घर का मेंटेनेंस बिल नहीं भरना। जिस बार में ग्रैंडो सिटी करता था वहां भीख मांगने लगा। ये सब हुआ मेरे साथ, लेकिन ये सब दारू की वजह से होता था। वो मेरे को समझ में नहीं आता था। ये अहंकारी था ना, मैं जिधर पैर रखूं वहां से पैसा खड़े कर सकता हूँ। ये मेरी सोच थी। 2-3 बार काम के क्षेत्र में मेरे को मेमो भी दिया गया था, अगर पी के आया तो नौकरी से निकाल देंगे। फिर भी ऑन ड्यूटी में पी के जाता था। जो मेरा एक का एक लड़का था,
उसको मुंबई वाडिया हॉस्पिटल में उसकी इलाज चालू थी। बचपन से उसकी एक किडनी फेल थी। उसको लेके जाता तो कौन सी कंडीशन में वहां लेके जाता था, पहले एक 90 एक क्वार्टर मारता था, बाद में उसको हॉस्पिटल में लेके जाता था। दारू के बगैर रह नहीं सकता था, हाथ पैर कांपते थे। रात को नींद नहीं आवे उसके लिए बहुत से प्रयत्न भी किए। नींद की गोलियां खाना लगा, नींद की गोलियां दारू के साथ, फिर भी नींद नहीं आती थी। फिर हाथ पैर कांपना शुरुआत हो गई थी। अंत में ऐसा माहौल आ गया, ऐसा समय आया मेरा कि जिस ग्लास में मैं दारू पीता था उसी ग्लास में वॉमिट किया और वही ग्लास में पी गया था। ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं था, भीख मांग मांग के लाया था। अच्छी सरकारी गवर्नमेंट नौकरी थी, जाता नहीं था। दारू के लिए बहुत से पराक्रम किए। नौकरी में नहीं जाना, चोरियां करना, घर का पैसा चोरी करके हाथ भट्टी के अड्डे पे जमा करना। कि सोच ये थी कि जब मेरी वापस दारू चालू होएगी तो मेरे को किसी के हाथ सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। काम के क्षेत्र में 10% का कर्जा करके रखा था, 30,000 का, 30,000 का 2 बार, उसमें से भी मेरी औरत ने बाहर निकाला। 4 बार हॉस्पिटलाइज, 2 बार ब्लैकआउट अवस्था। ये सब कुछ हुआ मेरे साथ, पागल के जैसा। किसी को पहचानता नहीं था हॉस्पिटल में, जिधर रखा था उधर। कौन मेरी औरत है, कौन मेरे बच्चे है, कौन मेरी माँ है, इसको भी नहीं पहचानता था मैं। दारू छुड़ाने के लिए मेरी माँ ने बहुत प्रयत्न किए, वो दोहरा धागा, ताबीज, सब कुछ किया मेरे लिए। लेकिन फिर भी मेरी दारू रुकने का नाम नहीं लेती थी। श्रावण महीने में विल पावर पे छोड़ देता था, भाई बीज के दिन हाथ में आ जाती थी। वही समझ में नहीं आता था कि कैसे हाथ में आती है। लेकिन जब लास्ट का स्टेज मेरा ऐसा है ना कि 2015 में मुझे वीआरएस लेना पड़ा। आज आभारी हूँ जो मेरे जोड़ीदार था, जो ऑन ड्यूटी पे मैं पी के जाता था, उससे बर्दाश्त नहीं होती थी बास। उसने मेरे को 2 झापड़ मारा था और मैंने काम पे जाना बंद कर दिया और डिसीजन लिया कि मैं वीआरएस ले लूंगा। बैठे बैठे आराम से मैं पेंशन में दारू पीऊंगा और मेरे लड़के को जॉब पे लगा दूंगा। ये मेरी सोच थी। आज मेरे काम के क्षेत्र में जो काम करने वाला था उसका भी मैं आभारी हूँ। ऐसे कई बार हुआ है दोस्तों मेरे साथ, मेरी औरत ने भी मेरे पे हाथ उठाया है, बच्चे लोग ने भी हाथ उठाया है कि कहीं ना कहीं इसकी दारू रुक जाए। लेकिन नहीं रुकती थी मेरी दारू। मोर एंड मोर की बीमारी हो गई थी, ज्यादा से ज्यादा पीना। ब्लैकआउट अवस्था में मैं, हमारे इधर तालाब है, उधर पूरा रात में पड़ा रहा था दारू पी के। समझ में नहीं आता था क्या कर रहा हूँ मैं। जब अहमदाबाद में वो लट्ठा कांड शुरू हुआ था 2012 की बात है, पैसा कोई दे नहीं रहा था। बोरिवली बैंक में गया, प्रबोधन ठाकरेवल में, मैनेजर से झगड़ा करके अकाउंट बंद करवा दिया। 565 रुपया लास्ट सिलक था, वो निकाल लिया और वो लेके भाग गया अहमदाबाद में। मरने का बोला, वहां सब मरते हैं लट्ठा कांड में, वो कोथली का दारू पी के मरते। मैं भी मरता, मरना है मुझे, ये सोच लेके गया था। फिर भी आज जिंदा हूँ। बहुत से कांड किए दोस्तों, बहुत से कांड किए। जिस औरत को शादी करके लाया था, उसको 27 साल जो वेदना दी है, जो यातना दी है, जो त्रास दिया है, उसका कभी मैं भरपाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब लास्ट टाइम आया मेरा, 4 दिसंबर 2017, उन दरमियान 2017 में मेरा लड़का भी हमारी जिंदगी में से निकल चुका था दोस्तों। उसको माइनर अटैक आया 4 मार्च 2017 को, एक्सपायर्ड हो गया। उसको पीटी केस देने के बाद वो ये मार्ग पे चल पड़ा। वो भी हुक्का बार, विस्की, बियर पी के आने लगा था। ये सब हुआ सब मेरे साथ। बोलते ना, एक बेवड़े को फटके गिरेगे नहीं ना, तब तक वो सुधरता नहीं है। गिरा फटका, ईश्वर ने बहुत बड़ा फटका दे दिया।
लेकिन 6 दिसंबर को जब मैंने इतना पिया था 2017 को, चलने की होश नहीं थी। पूरा दिन हाथ भट्टी और लास्ट में जीएम का एक क्वार्टर पिया था शाम को 6 बजे। और घर पे आया इस अवस्था में, इस कंडीशन में कि पैर रखने की होश नहीं थी मेरे को। मेरा वॉचमैन उठा के मेरे को चौथे माले तक लेके आया था। मेरे को पेशाब करने के जो प्रेशर आया था, गांड से घसड़ घसड़ते मैं बाथरूम तक गया था। दारू ने इस तरह से मेरे को हतबल कर दिया था, शक्तिहीन कर दिया था मेरे को। मेरी जवान लड़की मेरे घर में थी, उसने मेरा हाथ पकड़ के बोलता है पापा पेशाब कर ले। ये मेरी स्थिति देख के मेरी औरत ने निर्णय लिया कि इसको वापस रेप में डालना पड़ेगा। वो दिन और आज का दिन दोस्तों, 7 दिसंबर 2017 सवेरे 4:30 बजे उठ के मेरे को क्रेविंग आई थी और पीने के जाने का चक्कर में मैं चप्पल ढूंढ रहा था। और मेरी वाइफ ने बाहर से कड़ी मार के वो काम पे चली गई थी। जब बाहर से दरवाजा खुला के सीधा मेरा पिकअप हो गया, मुंबई थाना रिएप में भेजा गया। वो 135 दिन का मैंने रिएप किया दोस्तों वहां पे। अभी भाई ने बोला ना कि सब प्रोग्राम लिया, उधर भी मैं उस काउंसलर को सैंडी लगाने के लिए, मेरे को यहाँ से बाहर निकलना है, इसके लिए मैं फटाफट फटाफट कार्यक्रम कर रहा था वहां पे। उसकी हाँ में हाँ मिलाता था कि मेरे को बाहर निकाले, लेकिन नहीं निकाला उसने। नहीं निकाला उसने। मेरे पास टेप करवाए वहां पे। वो इनपुट में भी बिकता था, सब कुछ करता था, योगा करता था वहां, मेडिटेशन भी करता था। थोड़ी बहुत जानकारी हो गई थी रियप से। लेकिन मेरे को उसने एक ही शब्द बोला था, हेमंत यहाँ से बाहर निकलेगा ना तो तू अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में जाके बैठना, उसके सिवा तेरा उद्धार नहीं है। क्योंकि मैं थोड़ा बहुत उसके सामने मेरा ओपन हो गया था। फिर आखिर में डिस्चार्ज हुआ मेरा 15 अप्रैल 2018 को। और वो मीटिंग लिस्ट लेके मैं ढूंढने का प्रयत्न किया। पहला काम तो मैंने ये किया कि जिस हाथ भट्टी के ऊपर मेरा 2,500 रुपये जमा था, रिहब से बाहर निकलने के बाद दूसरे ही दिन मेरी लड़की को लेके गया और वो पैसा लेके आया। पहले तो उसने दिया, हाथ भट्टी वाले ने रिटर्न दे दिया मेरे को पैसा। लेकिन उसको वहां पेयर पड़ा, भाई आज के बाद तेरे दरवाजे नहीं आऊंगा। बहुत से फटके गिरे मेरे को। वो 135 दिन मैंने रिहब में अच्छे से निकाले। यहाँ मेरे घर में मेरी औरत और मेरी लड़की ने मैगी खा के दिन निकाला है, ताकि वो रिहब का 15,000 फीस भर सके। मेरी पेंशन आती थी 12,000, उसमें भी 3,000 डालने का। वैसे मेरी वाइफ भी बीएमसी कर्मचारी है। उसका पेमेंट मेरा पेंशन मिला के वो भरती थी उधर। आज तक उसको मैंने समझने की कोशिश नहीं की, तो कैसे वो घर चलाती थी, कैसे वो सब कुछ करती थी मैनेज। उसने वो सब मेरे को स्टोरी सुनाया ना, मेरा डिस्चार्ज हुआ तभी। वहां से मेरा टर्निंग पॉइंट हो गया। आखिर में मैं आके बैठा इस मीटिंग रूम में। ये ईश्वर ने लाके बिठाया मेरे को कि यहाँ इसके अलावा तेरा कोई चारा नहीं है मन। बैठा मैं आके। पहली मीटिंग की 24 अप्रैल 2018 को, नाला सोपारा मुंबई सुखी जीवन समूह में। और मेरे को बोला गया था पहली बेंच पे बैठ। यहाँ मेरे को गले लगाया यार भाइयों ने। जो बाहरी समाज में मेरे को कोई खड़ा भी नहीं करता था, मेरे को देख के दरवाजा बंद कर देते थे। बोलते थे तेरे घर पे जा भाई। लेकिन यहाँ इन भाइयों ने मेरे को गले लगाया। मेरे को वो प्यार दिया जो प्यार मेरे को बाहरी समाज में नहीं मिला। और बोला आते रहना, पहली मीटिंग आखिरी मीटिंग मत करना। उस ब्लैक बोर्ड पे लिखा था खुले मन प्रामाणिकपणा निर्धार। और एक बाजू लिखा था अब तक जो भी है तेरा वो बचाने का प्रयत्न कर। किया दोस्तों, किया। एक एक शब्द सुनते रहा मैं सभी सभासद का।
जो बोलते थे, 90 दिन 90 मीटिंग किया, लेकिन उस 90 दिन 90 मीटिंग में मुझे मेरा आईना दिखा कि मैं भी इनमें का एक हूँ यार। मैं भी ये सब कुछ कर चुका हूँ, सब कुछ, रेड लाइन, चोरी चपाटी, सब कुछ कर चुका हूँ। इधर बोलते ना, ओपन हार्ट सर्जरी होता है, वो समझ में आया वो शब्द क्या है। अरे यार, खुले मन से बोल, जो कर के आया ना, बोलता है इस प्लेटफॉर्म पे खुले मन से बोल क्या क्या कर के आया है। तो बोलने लगा, मैं पोपट बोली बोलने। बाद में 90 दिन 90 मीटिंग के बाद पोपट बोली बोलने लगा फिजिकल मीटिंग में। और एक सभासद थे हमारे यहाँ के, उसको मैं बोला था पहली मीटिंग में, यार मेरा सब कुछ गया, अभी मेरा घर कैसे चलेगा, पहला मेरा सवाल था। उसने बोला कि आज तू जिंदा है ना, उस परमेश्वर का आभार मान के आज तू जिंदा है। फिर समझ में आया थोड़ी थोड़ी, धीरे धीरे बोलता है एज इट, ये सब शब्द सुना, कीप इट सिंपल, सहज साध्य करा, धीरे चल, बोलता है ज्यादा घाय गड़बड़ी मत कर। धीरे चलने का प्रयत्न किया दोस्तों। आज उसका ही नतीजा है, आप सभी भाइयों का ही, कि आज मैं हूँ इस अल्कोहलिक एनोनिमस का सभासद हूँ। उधर बोला गया था त्रिकोण में रहे, घर काम मीटिंग, ट्रेंगल के बाहर मत जाना। अभी नौकरी नहीं है, क्या करूँ? तो बोला घर का काम कर, औरत को हाथ बटा, घर में सब ध्यान दे। करने लगा धीरे धीरे, आनंद भी आने लगा थोड़ा थोड़ा। वो मीटिंग करने के बाद घर पे आता था तो वो प्रसन्नता लेके आता था मैं घर पे। और जिन जो जो शेयरिंग होती थी मेरी औरत को बोलता था कि देख आज ऐसा ऐसा ये भाई ने ऐसा ऐसा बोला था, वो भी खुश होती थी। स्टिक टू विनर कहा गया है यहाँ पे। वो स्टिक टू विनर का मतलब आज तक नहीं समझा हूँ, लेकिन हाँ, पहली मीटिंग से अभी तक तो मैं पीछे मुड़ के देखा नहीं हूँ, इतना है। सोब्राइटी में भी, सोब्राइटी तो नहीं बोलूंगा, आज के दिन ही बोलूंगा, क्योंकि मैं तो अभी आप सभी भाइयों के सामने अभी भी जीरो हूँ। जो मैंने परिस्थिति का सामना किया, पहले मैं पलायनवादी था, अभी मैं सामना किया। 90 दिन 90 मीटिंग में मेरे को माइनर अटैक भी आया। मुंबई वोकाड हॉस्पिटल में एडमिट था 8 दिन। वहां से डिस्चार्ज हुआ के बाद मेरी लड़की का एंगेजमेंट किया। जिस लड़की का मैंने एंगेजमेंट किया था, हम लोग ने उस लड़की के साथ ही उसने कोर्ट मैरिज कर दिया, हमको ना बताते हुए। उस टाइम भी मेरे को मेरा रजा का पैसा मिला था, मेरे स्पॉन्सर से मैंने फोन पे बात किया, बोला ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसने मेरे को बोला हेमंत घर से बाहर मत निकलना, पुलिस स्टेशन का बात होगा तो तेरे घर वाले संभाल लेंगे, तेरे को किधर जाने की जरूरत नहीं, घर से बाहर मत निकलना। नहीं निकला दोस्तों, सुना नहीं इन भाइयों की। बोला मेरे को ये भी दिन जाएंगे तेरे, गए दोस्तों, वो भी दिन गए मेरे। जो हेमंत रोता हुआ आया था, आज हंसता है। आज कार्यक्रम में हंसता है वो। एक दिन के हिसाब से जो मेरे को मध्य मुक्तता मिलती है ना, उसका आनंद आज समझ में आता है। क्या है यार, परिवार में आज जिधर भी जाता हूँ, उधर सभी मेरी औरत को पूछते कि यार ये किधर जाता है, क्या करता है आज इसकी। आज वो धमाल नहीं होती जो पहले शादी में करता था, आज वो धमाल नहीं होती जो पहले बर्थडे में करता था। आज नहीं है वो पराक्रम, नहीं। आज आजू बाजू वाले भी देखते तो आज इसके घर के बर्तन नहीं बज रहे, आज गालियां गलौज नहीं होती, आज वो लोग सामने से बुलाते हैं दरवाजा खोल के कि क्या है मुंडा के। कार्यक्रम का ये एक चमत्कार है, बोलते ना यहाँ पर चमत्कार होता है। खाली उसको, मेरे को कार्यक्रम पे चलना पड़ेगा। और चलने का प्रयत्न किया दोस्तों, पहला टोकन भी लिया। पहला टोकन के बाद दोस्तों, जो दूसरे साल में आया, परिस्थिति का सामना किया, थोड़ा बहुत हुआ। आती है परिस्थिति, ऊपर ऊपर चढ़ाव होती है, कहाँ यश भी मिलता है, कहाँ यश अपयश भी मिलता है। लेकिन उन दौरान मेरे एक चाचा है, वो बहुत पीते थे, उनको
जिधर मेरे को रखा वहां उनको रखा। आज दोस्तों वो भी दारू से दूर है। तो ये ने जो बोलते हैं ना, जुने सभासद बोलते थे कि जो हमें मिला ना वो तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता क्या मिला। बाद में धीरे धीरे समझ में आया, जो मन शांति, जो प्रसन्नता उनमें है, जो धैर्य उनमें है, जो सहनशीलता है, वो शायद कभी न कभी मेरे को भी मिलेगी। इधर बोला गया था किसी की तुलना मत करना, नहीं किया, तुलना नहीं किया। जो भी मिला वो लेते गया। तो अच्छा लगता है आज भी दोस्तों कार्यक्रम पे चलने के बाद। जब मैं मेरा पहला कदम लेता हूँ कि दारू के सामने मैं हतबल हूँ, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, और वो पहले कदम से मेरा जो बोलते हैं ना, फाउंडेशन मजबूत कर, कहीं डगा नहीं। मेरे को तो मेरा मार्गदर्शन ने बोला भी, तेरे को जैसा समझ में आया ना वैसा कार्यक्रम ले। तेरे को समझाने वाला, राय देने वाले तेरे को बहुत मिलेंगे। सबकी राय लेगा तो तू वापस जाएगा उधर। तेरे को जैसे समझ में आता है ना ऐसा ले। और सोचा उसी तरह दोस्तों करते रहा हूँ। जब दूसरा कदम लेता हूँ कि मेरे से भी बड़ी कोई एक उच्च शक्ति है जो मेरे को इस शराब मुक्ति का, शराब में से बाहर निकाल सकती है। दोस्तों सही बात है, आज निकल गया। मैं प्रार्थना किया दिल से उनसे, और हुआ चमत्कार। तीसरा कदम भी लिया, चौथा कदम लिया ना, तभी दोस्तों 4 साल के बाद मैंने चौथा कदम लिया। गए साल 10वें महीने में 21 तारीख था। खुले मन से सब लिखा, जो भी करके आया हूं ना सब खुले मन से लिखा। किसको मैंने दर्द दिया, किसको हानि पहुंचाई है, किस किस से मैंने भीख मांगे पैसे लिए, सब कुछ लिखा। किसके ऊपर मेरे को रिजाइनमेंट है, खुन्नस सिर्फ एक ही निकला मेरा, वो खुन्नस। वो सब माफ करना सिखाया आज मेरे को। मेरे स्पॉन्सर ने एक ही बात बोला था कि हेमंत देख, तेरे को एक कार्यक्रम पे चलना है ना, तो ईमानदार रहना भाई, और तेरी इच्छा जागरूक रखना। आज दोस्तों उसी प्रकार मेरे को बोला गया है कि सेवा में ध्यान दे। बाद में 2 साल के बाद तो मैं सेवा में भी ध्यान देने लगा। ब्लैक बोर्ड पे लिखने लगा, चाय बांटने लगा, सर्विस करने लगा। तो मेरे अंदर का जो दुख है ना, वो अभी भी मैं खुले मन नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो बोला गया है कि ऐसी कुछ चीजें है जो नहीं बता सकता हूँ मैं। लेकिन हाँ, मेरे स्पॉन्सर के सामने मैं एकदम ओपन हो गया था। मुझे बोला गया एक ही आदमी ऐसा है जो तेरा मार्गदर्शक है, जो तेरे अंदर की बात वो किधर कहीं बाहर नहीं लिख करे, ऐसा मार्गदर्शक मांगते हैं। सुन लिया दोस्तों, आज चल रहा हूँ। माफी भी मांगने गया सभी भाइयों से। मेरे मैंने जिस जिसको हानि पहुंचाई है, जिस जिसको मैंने दुख पहुंचाया है, उन लोगों के पैसे भी वापस देने गया। और कईयों ने लिया, कईयों ने ना बोला। ना बोला तो मैं किटी बॉक्स में डाल देता हूँ। मेरे को समझाया कि अमन जी, अगर कोई नहीं लेता है ना तो उसके नाम का पैसा किटी बॉक्स में डाल दे। आज वो देने का प्रयत्न किया। आज लॉकडाउन की वजह से जो मेरा इस ऑनलाइन मीटिंग से जो मुझे मिला है ना, आज मैं घर बैठे मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक घूम सकता हूँ। जो ये आज ऑनलाइन मीटिंग का भी आभारी हूँ मैं। दोस्तों वो कर सका आज मैं। मेरी औरत की तो मैं जिंदगी भर भरपाई नहीं कर सकूंगा। ये बहुत उसको मैंने त्रास दिया है, वेदना दी है। बहुत से कांड है ऐसे मेरे जो उसने माफ किए, लेकिन मैं अपने आप को माफ कर पाऊंगा क्या? करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे कार्यक्रम पे रहना पड़ेगा, और रहते आप सभी भाइयों की सुनना पड़ेगा। और एक दिन का ही हिसाब है, यहाँ बोला गया है वो करने का प्रयत्न करता हूँ। दोस्तों आज न्यू कमर को भी लेके आता हूँ फिजिकल मीटिंग में। 2-3 भाई है मेरे हमारे यहाँ के। उसने मेरे को एक बार रास्ते में देखा 2 महीने पहला। मेरे को बोलता है तू किधर जाता है, इतना तेरा सेहत अच्छा हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है तेरा, मेरे को भी छोड़नी है। लाया दोस्तों, उसका नंबर मैंने ग्रुप में भी दिया है। वहाँ आता है वो बंदा। आज उसके आने से, उसको फॉलोअप लेने से आज मेरे को भी ऐसा लगता है कभी मीटिंग का समय होता है मेरे को जाना है।
और लेके जाता हूँ मैं उन भाइयों को। कभी ऐसा बोला भी है कि हेमन, मांगा तो बहुत है यार जिंदगी में तूने, बहुत मांगा है। अभी तेरा प्लस पॉइंट देख, प्लस पॉइंट क्या क्या है तेरे, तूने क्या क्या किया है। उसकी तो उस चीज के तरफ मेरा ध्यान ही नहीं था। ये में आने के बाद कोरोना में एक बंदे ने मेरे को फोन किया था, हमारे इधर का अपना ही सभासद है। उसकी और लड़की हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसके बाद पैसा नहीं था। मेरे को फोन किया, भाई मेरे को पैसा की जरूरत है बहुत, मेरी लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है। भावनिक हो गया। 2 दिन मैंने ध्यान नहीं दिया, तीसरे दिन मैंने उसको भेजा पैसा। जब उसकी लड़की बाहर आई तो बंदे ने मेरे को फोन किया, हेमंत भाई लड़की अच्छी तरीके से बाहर आ गई, अभी आपका पैसा मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा यार, क्या कहीं ना कहीं कुछ करने की मेरे को इस ताकत दी इस फेलोशिप ने। आज कुछ कर सकता हूँ। आज जिंदगी में कुछ करने के लायक एक क्षण भर भी मेरे को कुछ शक्ति मिले ना, तो भी बस है मेरे लिए। आज वो करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आज भी दोस्तों, मेरा बड़प्पन तो नहीं है, लेकिन आज भी हमारे इंटर ग्रुप में सेक्रेटरी का पद दिया गया है। 2 महीने से सेक्रेटरी पद पे हूँ। आज जो भी इंटर ग्रुप की मीटिंग होती है वहां जाना पड़ता है। कुछ बिहार आज 13-14 तारीख, अभी इस महीने की 13-14 तारीख है, हमारे यहाँ स्टॉल लगाने वाले हैं हम लोग ग्रुप की ओर से, विरार आरनाड़ा में। तो उधर का भी जाना, वो भी सब तैयारी करना है, सब लिटरेचर लेके जाना, स्टॉल लगाना। तो आज ये सब करने की संधि मिली, सेवा भाव में जो हाथ रखा हूँ, पैर रखा हूँ, तो आप सभी भाइयों की वजह से ही हो रहा है दोस्तों। जब मेरे अकेले से तो कभी नहीं होने वाला था, और कभी ना ही होने वाला है। लेकिन आज करने का संधि मिला है, वो कर रहा हूँ। जो भी मेरा मार्गदर्शक मेरा हाथ पकड़ के चलते हैं, मेरे को चलाते हैं, उस मार्ग पे चलने का प्रयत्न करता हूँ। बोलते हैं ना कि जूनियर सभासद जितने भी हैं, वो अपने पैर के निशान छोड़ के गए ना, उस निशान के ऊपर मेरे को चलना है। तो मैं सही मंजिल तक पहुंचूंगा धीरे धीरे, ज्यादा घाई गड़बड़ी नहीं करना है। आज दोस्तों 5 साल हो गया, उस 5 साल में मेरे आज गुटखा मावा उससे भी दूर हूँ, वो भी नहीं है। आज सुपारी का एक टुकड़ा भी नहीं खाता हूँ। ये फेलोशिप की ताकत है यार। आज किसी की आंख में आंख डाल के बात कर सकता हूँ। पहले डरता था, डर, पुलिस का डर, पानी का डर, किसी चीज का डर नहीं है। आज बिंदास बोलता हूँ, सामने वाले को फेस करता हूँ, कुछ भी हो जाए। जहाँ मेरी गलती होगी वहां मैं माफी मांग लेता हूँ। बोला गया है कि हेमंत, माफी मांगना सीख। जिंदगी में कभी सीखा ही नहीं, किसी को गाली के सिवाय बोला नहीं है यार, बुलाया नहीं है। माफी मांगता हूँ, आज धन्यवाद मानता हूँ, आज आभार व्यक्त करता हूँ। ये सिखाया मेरे को। खुद को माफ करना सीख बोला, खुद से प्यार कर। कभी किया ही नहीं ना, फटीचर हालत में रहा हूँ। आज खुद को माफ कर रहा हूँ, आज खुद से प्रेम करता हूँ। बोलते हैं प्रेम बंध में लिखा है, कभी किसी को जल्दी या कभी किसी को देरी से मिलता जरूर है। उसका मुझे मेरे हिसाब से दिएगा वो ईश्वर, और वो देता है। दोस्तों, बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, आज मेरा लड़का मेरे लाइफ में नहीं है, लेकिन उसका जो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए मैं लॉकडाउन में कोर्ट के धक्के खाया था ना, आज भी मेरे को याद आता है। बहुत धक्के खाया, मैं 2 साल धक्के खाया था, और सक्सेशन लेटर मिला मेरे को। और मुंबई बीएमसी और ऑफिस की तरफ से गवर्नमेंट का कानून है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट 10 साल के अंदर एक्सपायर्ड हो जाता है, तो उसके वारस को कुछ रकम दी जाती है। वो रकम मायने नहीं रखती मेरे लिए, मेरे लिए मेरा लड़का मायने रखता था। इसकी इच्छा थी कि मेरा बाप दारू से दूर रहे, लेकिन मिली, फिर भी सरकारी तरफ से वो रकम मिली। आज कर्जे से दूर हूँ दोस्तों, आज कर्जा नहीं है सर पे, कर्जे से बाहर हूँ। इधर बोला गया मुझे मेरी जान बचानी है, मुझे मेरी औरत के लिए नहीं जीना है, मेरे बच्चों के लिए नहीं, मेरी माँ के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, किसके भी लिए नहीं। मुझे मेरे को जिंदा रखना है, अपने आप को, मेरी जान बचानी। मैं तो 2017 में ही मेरी फोटो लग गई होती थी दोस्तों। 30 किलो वजन लेके आया था,
आज उस हेमन का 75 किलो वजन है। यही तो चमत्कार है। जब विवेक बुद्धि जागती है ना, तो क्षण भर के लिए भी क्यों नहीं जागती है यार, मेरे अंदर वो जागरूकता आनी चाहिए। जब मेरी इच्छा रहती ना, तो इच्छा जागरूक रखनी पड़ती है। और उसके वजह से आज दोस्तों मैं आप सभी सामने, सभी भाइयों के साथ हूँ, और कायम रहने का प्रयत्न करूंगा। कई बात ऐसी भी है जो मेरे को बीच में बहुत अड़चन आई थी लॉकडाउन में, और मेरे से कहीं रहा नहीं जाता था। मैं देवेंद्र भाई को फोन किया था, ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने अच्छा सा मेरे को मार्गदर्शन किया। और दोस्तों उस सिचुएशन में से भी मैं बाहर निकल गया। इधर मेरे साथ घातक पाक बोले गए, आलस, लश, मस, सेक्स, गुस्सा, रिजायरमेंट, ये सब। दोस्तों आज वो उसके ऊपर काम करता हूँ, रोज एक दिन के हिसाब से। रोज सवेरे उठ के प्रार्थना करता हूँ, घर में मेडिटेशन करता हूँ, योगा करता हूँ। रात को भी ईश्वर का आभार मानता हूँ कि आज के दिन मेरे को जिंदा रखा, आभारी। दोस्तों इसी तरह एक दिन के हिसाब से चलने का प्रयत्न करता हूँ। ज्यादा कुछ तो मैं बिग बुक पढ़ने का बहुत प्रयत्न किया था। बोले थे जुने सभासद की बिग बुक पढ़, दिन में एक बार एक पेज पढ़। पढ़ा, लेकिन अकेले पढ़ने से कुछ दिमाग में तो जाता नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आता था। बिल की स्टोरी, फिर अपना शराबियतपन, वो सब पढ़ा। लेकिन हाँ, उसमें मुझे मेरा आईना तो दिखा। और मैं आज भी वो ठोट नहीं आता यार दोस्तों, कि आज मैं ठेके के पास जाऊँ, दारू के पास। आज जब भी मीटिंग में होता है तो मेरा पहला कदम मीटिंग की ओर ही जाता है। और उसके लिए आप सभी भाइयों का आभारी हूँ। धन्यवाद चेयरमैन साहब ने बोलने का संदेश दिया, आप सभी भाइयों ने सुना। दोस्तों कुछ गलत बोल दिया तो माफ कर देना। मैं ज्यादा कुछ तो इतना स्टार स्पीकर तो हूँ नहीं, लेकिन हाँ मेरे अनुभव है जो 5 साल में मेरे साथ हुए, वही शेयर करने का मैं प्रयत्न किया। धन्यवाद।